शेर, लोमड़ी और गधा। एक शहर में एक मूर्ख गधा रहता था। यह शहर एक जंगल के पास ही स्थित था। उस जंगल में जंगल का राजा एक शेर और उसका मंत्री एक चालाक लोमड़ी रहता था। एक बार एक हाथी के साथ भीषण लड़ाई में राजा शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करने में असमर्थ हो गया था। इसलिए शेर ने अपने मंत्री चालाक लोमड़ी से उसके लिए कुछ अच्छा भोजन लाने को कहा। जैसे ही लोमड़ी शिकार फंसाती थी, वह राजा शेर अपने भोजन के लिए शिकार करता था। लोमड़ी फिर भोजन की तलाश में निकल पड़ी। इधर उधर घूमते समय लोमड़ी की मुलाकात एक गधे से हुई। गधा मूर्ख, घबराया हुआ और भूखा लग रहा था। लोमड़ी ने उससे पूछा, नमस्कार, तुम इस जंगल में नए लग रहे हो। तुम वास्तव में कहाँ से आए हो? मूर्ख गधे ने कहा, मैं पास के शहर से आया हूँ। मेरा मालिक धोबी मुझसे पूरे दिन काम करवाता है, लेकिन मुझे ठीक से खाना नहीं देता है। इसलिए मैंने रहने और ठीक से खाने के लिए एक बेहतर जगह खोजने के लिए अपना घर छोड़ दिया है। ठीक है, चालाक लोमड़ी ने कहा, चिंता मत करो। मैं इस वन राज्य में एक वरिष्ठ मंत्री हूँ। मेरे साथ राजा के महल में चलो। हमारे राजा को एक अंगरक्षक की ज़रूरत है, जिसे शहरी जीवन का अनुभव हो। तुम महल में रहोगे और उसके चारों ओर उगने वाली हरी घास खाओगे। वन राज्य के मंत्री लोमड़ी की बात सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी गधे को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। अपने सामने एक गधे को देखकर राजा शेर अत्यधिक उत्तेजित हो गया और तुरंत उस पर झपट पड़ा। लेकिन लगातार भूख के कारण राजा शेर कमज़ोर हो गया था। वह गधे पर काबू नहीं पा सका। गधे ने खुद को शेर के पंजे से छुड़ाया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। महाराज, लोमड़ी ने शेर से कहा, आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। आपने अपने शिकार को डरा दिया है। मुझे क्षमा करें, शेर ने कहा। उसे एक बार फिर यहाँ लाने की कोशिश करो। भूखी लोमड़ी फिर से गधे के पास गई और उससे बोली, तुम कितने मजाकिया और नासमझ हो। तुम इस तरह क्यों भाग गए? गधे ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए था? लोमड़ी ने कहा, राजा के शाही अंगरक्षक के रूप में आपकी सतर्कता की परीक्षा ली जा रही थी। भगवान का शुक्र है आपने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई, अन्यथा आपको नौकरी के लिए अस्वीकार कर दिया गया होता। गधे ने लोमड़ी की बात पर विश्वास कर लिया और उसके साथ एक बार फिर महल में पहुंच गया। वहां महल में राजा शेर झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही गधा झाड़ियों के पास से गुजरा, शेर उस पर झपट पड़ा और उसे तुरंत मार डाला। जैसे ही शेर गधे को खाना शुरू करने वाला था, लोमड़ी ने कहा, महाराज, आप कई दिनों के बाद अपना भोजन करने जा रहे हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले स्नान कर ले और प्रार्थना कर ले। अरे हाँ, राजा शेर सहमत हो गया और लोमड़ी से कहा, यहाँ रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। शेर स्नान करने और प्रार्थना करने चला गया। इसी बीच लोमड़ी ने गधे का दिमाग खा लिया। जब राजा शेर अपने शिकार को खाने के लिए वापस आया, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गधे का दिमाग गायब था। इस गधे का दिमाग कहाँ है? राजा शेर बड़े क्रोध से दहाड़ा। गधे का दिमाग कहाँ है? लोमड़ी ने आश्चर्य व्यक्त किया। महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं कि गधों के पास दिमाग नहीं होता। अगर उस गधे के पास कभी दिमाग होता तो वह मेरे साथ दूसरी बार यहाँ कभी नहीं आता। हाँ, शेर यह बात से सहमत हुआ और बोला, सही बात है। और फिर शेर मरे हुए गधे का बचा हुआ मांस मज़े से खाने लगा।
कहानी की नीति। यदि आप किसी चालाक व्यक्ति के चरित्र के बारे में पहले से जानते हैं तो उस पर कभी विश्वास ना करें।